मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले जारी, मजीद 88 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4007 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। आज से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो गई। कराची में बढ़ते केसेस के पेश नज़र सख्त लॉकडाउन का इम्कान। पंजाब के 16 अजला में 24 मई से स्कूल खोलने का फैसला। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, मानसहरा, DI खान, स्वाबी, दीर, स्वात, हरीपुर और कोहाट में 7 जून तक स्कूल बंद। कोयटा के सिवा बलूचिस्तान भर में पीर से स्कूल खुल जाएंगे। कराची के शहरियों को कुत्तों के हमलों से निजात ना मिल सकी। एक और मासूम दर्दनाक मौत का शिकार बन गया। गार्डन शू मार्केट के रिहायशी 6 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया। बच्चे के अहले खाना 3 मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में ठोकरें खाते रहे। 14 रोज़ अजियत सहने के बाद मुस्तफ़ा जान की बाजी हार गया। बच्चे के नाना ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे नवासे को गलत इंजेक्शन और गलत अद्वियात दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI हुकूमत की जानिब से मुआशी तरक्की के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत मुआशी तरक्की के झूठे दावे करके पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। एक जानिब मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब इमरान खान बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर 10% टैक्स का मनसूबा मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का हर फोरम पर मुकाबला करेगी। गैर मामूली मुआशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम माजूर नौजवानों का सहारा बन गया। मावन खुसूसी उस्मान डार ने खुसूसी डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि कैसे माजूर नौजवान हैदर अली ने हुकूमती ताउन से अपने रोज़गार का ख्वाब पूरा किया। प्रोग्राम से अब तक 10,000 नौजवान मर्द, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं समेत खुसूसी अफराद को भी रकम दी गई है। लंदन में नकाबपोश अफराद की हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उस वक्त दफ्तर में मौजूद थे। लीगी कारकुनान और 4 नकाबपोश अफराद में तल्ख कलामी। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त और वाक़े की तफसीलात मालूम की। शहबाज शरीफ का लंदन पुलिस और हुकाम से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ का मुकाबला उस सोच से है जिसने मेरी बीमार वालिदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश और होटल में मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की रोकथाम के लिए आवाज़ उठाना हमारा मकसद था। अल्लाह के फज़ल करम से हम सीज़ फायर की सूरत में अपने मकसद में कामयाब हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे। कहा पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी कांग्रेस की एशिया कमेटी की क़यादत से वीडियो लिंक गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी बोले अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद स्ट्रेटजिक शराकत दारी के ख़्वाह हैं। अफ़गानिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। फ़लस्तीन का इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान। इसराइल की हट धर्मी जारी। जंग बंदी के बावजूद सेहोनी फ़ौज का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद के सहन में नमाजियों पर आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग और रबड़ की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल। इसराइली जारहियत और भगदड़ मचने से दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खुशी है, सिंध हुकूमत भी वफाकी हुकूमत के नक्शे कदम पर सहाफ़ियों के हुकूक का बिल ला रही है। अंदरूनी सिंध सहाफ़ियों को ख़तरात का सामना है, उम्मीद है सूबाई हुकूमत के इक़दाम से ख़तरात में कमी होगी। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन जारी। मौजा जलालपुरा के करीब महकमा कोऑपरेटिव की अरबों रुपए मालियत की 440 कनाल ज़मीन वागुजार करा ली गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी में सरकारी सरपरस्ती में कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, कीमती सरकारी अराज़ी को कब्जा माफिया से महफूज बनाएंगे, माफिया की सरकूबी से निमटने के लिए हर हद तक जाएंगे। आवाम को सस्ते नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत का सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने इंतज़ामात मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। कहा सहूलत बाजारों में आटे, चीनी समेत दीगर अशिया की रियायती नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। 88 जाने निकल गया है। मजीद 4000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 62,238 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 4007 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 8,97,000 से जायद, जबकि अमवात की तादाद 20,177 हो गई है। एक रोज़ में मजीद 3,712 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी, जिसके बाद सेहतयाब अफराद की तादाद 8,13,855 हो गई है। कोरोना वायरस मजीद 88 जाने ले गया है। 4,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.43% रही है। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1,000 से ज्यादा अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि लॉकडाउन की वजह से हफ्ते के रोज शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पंजाब में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर का फैलाव जारी है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर सूबे भर में 1,000 से लेकर 1500 मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। इसी तरह अगर शहरों की बात तो सबसे ज़्यादा लाहौर कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहा है, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से लेकर 800 नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह अगर अमवात की बात तो सूबे भर में 60 से लेकर 80 अफराद जो है मौलिक वायरस से रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1057 अफराद जो है मौलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं। तो अवाम से अपील की गई है कि वो घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, ताकि इस मौलिक वायरस से महफूज रह सकें। तो हुकूमत की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक 15 जून तक जो है सूबे भर में लॉकडाउन जारी रहेगा और लॉकडाउन के दौरान हफ्ता और इतवार जो है तमाम कारोबार बंद रहेंगे। मासवाए पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप्स, उसके साथ अशय खुर्दनोश की दुकानें, सब्जी और दूध दही की दुकानों के अलावा तमाम कारोबार बंद होने की वजह से मार्केटों में हुक आलम है। तो दूसरी जानब जो पुलिस एहलकार भी लाहौर के अहम शाहराहों पर खड़े होकर मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो हुकूमत की जानब से आवाम से 12 मरतबा ये अपील की गई है कि वो मौलिक वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए घरों से निकलते हुए खुसूसी तौर पर जो है मास्क पर ज़रूर तवज्जो दें, ताकि इस मौलिक वायरस से महफूज रह सकें। जी। सिंध में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एक बार फिर लॉकडाउन का इम्कान है। हुकूमत सिंध का कहना है कि शहर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर कंट्रोल ना किया गया तो दोबारा लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे उबैद शाह से। जी उबैद। बिल्कुल जी, पेशावर में अगर लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए तो लॉकडाउन में हफ्ता और इतवार को जो है वो दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। तिजारती मराकज़, बाज़ारें जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से नया हुक्मनामा जारी किया गया है और उस एलामिया के मुताबिक 1 जून से जो है वो तमाम जितने भी शादी हाल्स है, जो पब्लिक पार्क है, तफरीही मकामात है, वो SOPs के साथ खुल जाएंगी। तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो कुछ इलाकों में जो है वो 24 मई से तालीमी इदारे खुल जाएंगे, जबकि जिन इलाकों में 5% से ज़्यादा
कोरोना की शरह है, तो उन इलाकों में 7 जून तक तालीमी इदारे जो है वो भी बंद रहेंगे। शादी हाल जो है वो 150 मेहमानों की इजाज़त होगी शादी हालों के बाहर, जबकि जो तफरीही मकामात है, जो सियाहती मकामात है, वो भी SOPs के साथ खुल जाएंगी 1 जून से। यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो हफ्ता इतवार को मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगा और बाज़ारें और तिजारती मराकज़ जो है वो यहाँ पर बंद है। जी, वेलकम बैक। सिंध में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एक बार फिर लॉकडाउन का इम्कान है। हुकूमत सिंध का कहना है कि शहर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर कंट्रोल ना किया गया तो दोबारा लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। नुमाइंदा अब तक उबैद शाह से मजीद बात करेंगे। जी उबैद। जी, सिंध में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र आज आला सतह का इजलास है वज़ीर आला सिंध की सरबराही में, जिसमें कोरोना वबा की सूरत हाल और इसके सद्देबाब के लिए जो अब तक इक़दाम किए गए हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि इस आला सतह के इजलास में सिंध भर में सख्त तरीन लॉकडाउन लगाने के एक बार फिर इम्कानात वाज़े हो चुके हैं। तिबी माहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता साल ईद उल फितर के बाद कोरोना केसेस में सिंध में 30% इजाफा देखने में आया था। यही वजह है कि इस ईद उल फितर के बाद भी लोगों ने बैनुल सूबाई सफ़र किया है, एक शहर से दूसरे शहर गए हैं और इसके साथ ही साथ ईद उल फितर के मौके पर जो हुकूमत की जानिब से SOPs दी गई थी उसको फॉलो करने में भी आवाम ने ख़ास दिलचस्पी नहीं ली है, जिसकी वजह से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि सिंध हुकूमत एक बार फिर सख्त तरीन लॉकडाउन लगाए जाने के तरफ सोच रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर कारोबारी तबका परेशान नज़र आता है। उनका ये कहना है कि पूरा रमज़ान और ईद उल फितर उनका कारोबार मांद रहा और ऐसे में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की सूरत में जाने पर वो मुआशी बहरान का शिकार हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आवाम का ये कहना है कि कोरोना वबा से लड़ने के लिए SOPs और उससे बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और सख्त तरीन लॉकडाउन की तरफ भी अगर जाना पड़े तो जाना चाहिए। इस वक्त आवाम में और कारोबारी तबके का में मिला जुला रुझान पाया जाता है, लेकिन अब देखना ये है कि इस आला सतह के इजलास में क्या फ़ैसले होते हैं। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने भी हुकूमत सिंध से कोरोना के हवाले से फ़ंड तलब कर लिया है। उनका ये कहना है कि अगर कोरोना लॉकडाउन में पुलिस से काम लेना है और तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक्टिव रहना है तो पुलिस को खुसूसी फ़ंड देना होगा। गुज़िश्ता साल भी पुलिस को खुसूसी फ़ंड दिया गया था। अगर खुसूसी फ़ंड नहीं दिया गया तो यकीनी तौर पर पुलिस की जानिब से पैदागिरी या जो कुछ पैसे लेकर कारोबार को चलने की जो इजाज़त दे दी जाती है, इस तरह के मामलात रहेंगे जिससे यकीनी तौर पर ख़राबी पैदा होगी। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना वायरस सूबाई टास्क फोर्स का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वक्त सूबे में तशख़ीस की शरह 8.8% है। ईद पर 1200 केसेस थे। इससे ज़ाहिर होता है कि केसेस की शरह ईद के बाद मुसलसल बढ़ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना वायरस सूबाई टास्क फोर्स का इजलास जारी है। डॉक्टर अजरा पिचूहू, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, कमिश्नर कराची और दीगर भी शरीक हैं। सिंध में कल सबसे ज़्यादा 24,299 टेस्ट किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कुल 2,136 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त सूबे में तशख़ीस की शरह 8.8% है। 13 मई ईद के रोज़ 1232 केसेस थे और 19 मई को 2076 और 21 मई को 2136 केसेस थे। इससे ज़ाहिर होता है कि केसेस की शरह ईद के बाद से मुसलसल बढ़ रही है। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि हैदराबाद में 10.83% और बाकी सब अजला में 5.40% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हफ्तावार रिपोर्ट के हिसाब से कराची शर्की में 15% केसेस हैं। लाहौर में मावन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो इससे पहले जो है वो शाही ख़ानदान का रवैया रहा, जो शाही ख़ानदान के तौर तरीके रहे और जो शाही ख़ानदान का मजाज और हासा रहा कि वो कुछ खुशामदी और दरबारी पार्लियामेंटेरियंस जो थे सिर्फ उनके मंसूबे और अवामी मफाद में उठाए गए इक़दामात पे जो ज़िले सुबहानी की नज़र करम मरकूज़ और महदूद रही, तो हम अक्रॉस द बोर्ड यकसा तरक्की के कायल हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बग़ैर किसी तफरीक के अपने तमाम मेंबरान को हर तरह से
बाख्तियार बना के आवाम के दुखों के मदावे के लिए अपना हरावल दस्ता समझते हुए उनकी हर तरह से सहूलतकारी में मसरूफ़ अमल है। और इंशाअल्लाह जो आने वाला बजट है वो अवामी नुमाइंदों की मांगों की तर्जमानी करेगा, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए एक आसान रोड मैप बनाएगा और अल्टीमेटली निचली सतह पे आवाम की मुश्किलात के तदारक में जहाँ कमी आएगी वहाँ उसके साथ साथ जो तरक्की का अमल है, जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं, जो ओवरऑल हमारा रूरल एरिया के अंदर चैलेंज है कि अर्बन और रूरल के दरमियान जो फ़र्क बढ़ता जा रहा है, हम उन रूरल एरियाज़ के अंदर तरक्की का ये अमल जो है उसको तेज़ करके जो अर्बन माइग्रेशन है उसको रोकना चाहते हैं। और ये बजट जो है उन सारे जो इक़दामात हैं उनकी अक्कासी करता हुआ एक अवामी फलाही बजट होगा और इंशाअल्लाह अवामी नुमाइंदों को मुतमईन करेगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि कल जो वफ्द मिला है उसने वज़ीर आला की क़यादत पे एतमाद का इजहार किया। अनकंडीशनली PTI और इमरान